नमस्कार दोस्तों। आरआरबी एनटीपीसी सीवीटी 1 2025 में पूछे गए मैथ के क्वेश्चंस हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले पार्ट 5 में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। पार्ट 6 में हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे ताकि आने वाला जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम है ना सिर्फ उसमें आपकी हेल्प हो, बल्कि आने वाले जितने भी मैथ बेस्ड आपके एग्ज़ाम हैं सब में यहाँ से आपकी हेल्प हो सके। स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। इसमें बोला है एक बैट्समैन जो है फर्स्ट 23 मैचेस में उसका एवरेज स्कोर जो है वो 42 रन्स है और अगले 10 मैचेस में उसका एवरेज स्कोर जो है वो 16 रन्स है। तो आपको बताना है कि टोटल 33 मैचेस में उसका एवरेज स्कोर क्या होगा। तो देखो, पहले जो 23 मैचेस उसने खेले उसमें उसका एवरेज स्कोर कितना है, 42 रन्स। तो टोटल स्कोर क्या हो जाएगा 23 मैचेस का, 23 इंटू 42। तो 23 को 42 से मल्टीप्लाई करोगे 966 आ जाएगा, प्लस अगले जो 10 मैचेस हैं उसमें उसका एवरेज स्कोर है 16 रन्स। तो टोटल स्कोर कितना हो जाएगा 10 मैचेस का, 10 इंटू 16 160। तो ये 33 मैचेस में उसका टोटल स्कोर हो जाएगा। एवरेज निकालनी है तो डिवाइड बाय 33 कर दोगे तो 966 प्लस 160, तो ये आ जाएगा आपका 1126 अपॉन 33। इसको काट लो आप, तो 33 से जब डिवाइड करोगे आप 1126 को तो कितना आ जाएगा। देखो 33 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 99 आ जाएगा। 13 बचा, 33 4 द 132, डेसिमल लगा 4 बचा था, 4 का 40 बनेगा। 33 1 द 33, 7 बचा 70 बना, 33 को 2 से करेंगे तो 66 आ जाएगा। 2 डेसिमल प्लेसेस तक आपको निकालना था, ऑप्शन बी आपका सही बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इस क्वेश्चन में बोला है महेश ने 1 डजन पेन खरीदे 180 रुपये के और एक पेन वो 19 रुपये का बेच रहा है। प्रॉफिट परसेंट आपको बताना है। तो 1 डजन मतलब 12 पेन उसने खरीदे हैं, कितने में, 180 रुपये में। ठीक है, तो एक पेन कितने का पड़ा होगा उसको, 180 डिवाइड बाई 12, 15 रुपये का। तो ये एक पेन का कॉस्ट प्राइस मिल गया आपको, और सेलिंग प्राइस एक पेन का उसने दे रखा है कितना, 19 रुपये। ठीक है, तो एक पेन में उसको कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 4 रुपये का। प्रॉफिट परसेंटेज आपको निकालना है। कैसे निकालते हो, जितना उसका प्रॉफिट हुआ वो न्यूमरेटर में आएगा, तो 4 रुपये का प्रॉफिट हुआ वो न्यूमरेटर में आ गया। डिनोमिनेटर में कॉस्ट प्राइस आता है जो कि कितना है, 15 है, तो 15 यहाँ लिख लो इंटू 100। ठीक है, इसको सोल्व कर लो आप, 5 3 द 15 और 5 से 100 कटेगा, यहाँ 20 आ जाएगा। न्यूमरेटर आपका बन जाएगा 80 अपॉन 3। तो इसको काटोगे तो ये आ जाएगा आपका 26.67%। तो ये प्रॉफिट परसेंट बनेगा आपका। ऑप्शन आपका बी जो है वो यहाँ से सही बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है कि एक आदमी नागपुर से विशाखापट्टनम जा रहा है, स्पीड कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर, और वापस विशाखापट्टनम से नागपुर आ रहा है वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। रूट उसका सेम है, एवरेज स्पीड आपको बतानी है। देखो, अगर रूट उसका सेम है तो इसका मतलब उसका जाने का और आने का डिस्टेंस जो है वो सेम रहा होगा। तो जब जाने का और आने का डिस्टेंस सेम है तो एवरेज स्पीड जो है आप कैसे निकालते हो, 2 इंटू S1, S1 मतलब जाने का स्पीड तो वो 20 है, इंटू S2 आने की स्पीड अपॉन S1 प्लस S2, तो 20 प्लस 30। ठीक है, न्यूमरेटर में कितना आ जाएगा, तो 1200 और डिनोमिनेटर में 50 आ जाएगा। ठीक है, काटोगे कितना आ जाएगा, ये 24 आ जाएगा। तो 24 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड बन जाएगी उसकी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, इस क्वेश्चन में बोलते हैं कि अगर किसी नंबर में 100% का इंक्रीज करो तो वो नंबर 2770 बन जाता है। आपको नंबर बताना है। तो देखो, किसी नंबर में अगर 100% का इंक्रीज कर रहे हैं तो वो डबल हो जाता है। जैसे 2 में 100% का इंक्रीज़ किया तो वो 4 हो गया, 3 में 100% का इंक्रीज़ किया तो वो 6 हो गया। तो दिए हुए ऑप्शन को आप चेक करो कि इनमें से कौन सा वो ऑप्शन है जिसको अगर हम डबल करें तो 2770 बन जाए। तो ऑप्शन सी ही दिख रहा है। या ऐसे भी कर सकते हो आप, 2770 को 2 से डिवाइड कर लो, तब भी आपका 1385 ही आएगा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें बोला है 2 नंबर्स हैं, उनका HCF और LCM आपको दे रखा है। HCF 13 दिया है, LCM 1170 दिया है। बोलता है उनमें से अगर एक नंबर 130 है तो दूसरा नंबर क्या होगा। तो 2 नंबर अगर आपके पास दिए हुए हैं तो उनके LCM और HCF
का जो प्रोडक्ट होता है वो उन दो नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो दो नंबर मैंने N1 और N2 ले लिए यहाँ से फॉर्मूला बनाने के लिए। अब दो नंबर का जो LCM है वो आपको 13 दे रखा है, HCF जो है वो 1170 दे रखा है, एक नंबर उनमें से आपको 130 दे रखा है, दूसरा नंबर N2 जो है वो आपको निकालना है। ठीक है, तो N2 आप निकाल सकते हो। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये देखो, ये 13 से 130 कटेगा, यहाँ 10 आ जाएगा, और ये 10 से 10 वैसे आपकी कैंसिल आउट हो जाएगी। तो दूसरा नंबर कितना आ जाएगा, 117। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। उसमें बोला अगर किसी वस्तु पे लिस्ट प्राइस जो है वो 3000 लगा है, लिस्ट प्राइस बोल लो या मार्क प्राइस बोल लो, अगर किसी वस्तु पे मार्क प्राइस 3000 रुपये लगा है और उस पर डिस्काउंट 25% का आप दे रहे हो, तो एक्चुअल डिस्काउंट जो है वो कितने रुपए का होगा। तो देखो कितने रुपए का होगा एक्चुअल डिस्काउंट, 3000 गुना 25/100। ठीक है, 20 से 20 आपकी कैंसिल आउट हो जाएंगी, 25 दिया 75, 10 लग जाएगी, 750 रुपये का डिस्काउंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब देखो इस क्वेश्चन में बोला है कि अमन और पवन ने एक बिजनेस में 62,800 रुपये इन्वेस्ट किए और एट द एंड ऑफ द ईयर टोटल प्रॉफिट जो हुआ उनको वो 11,600 रुपये हुआ। इस टोटल प्रॉफिट में जो पवन का शेयर है वो 2,900 है। तो आपको बताना है कि उनकी इन्वेस्टमेंट के बीच का डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, तो प्रॉफिट में हम अगर शेयर की बात करें तो अमन को मैं ए से लिख रहा हूँ और पवन को पी से डिनोट कर रहा हूँ। तो जो प्रॉफिट हुआ उसमें पवन का शेयर कितना दिया हुआ आपको, 2,900, और टोटल प्रॉफिट 11,600 हुआ। इसका मतलब अमन का प्रॉफिट कितना हुआ, 11,600 में से 2,900 आप माइनस कर लो तो ये आएगा 8,700। ठीक है, इनको अगर रेशो में आप चेंज करोगे तो 20 से ये 20 कैंसिल हो जाएंगी, 29 1 द 29 और 29 3 द 87। तो ये जो रेशो निकली आपके पास 3:1, ये किसकी रेशो निकली, ये निकली इन्वेस्टमेंट की रेशो। जो उन्होंने इन्वेस्ट किया था उसकी रेशो आ गई। अमन ने रेशो में 3 इन्वेस्ट किया है, पवन ने रेशो में 1 इन्वेस्ट किया है, और दोनों ने टोटल कितना इन्वेस्ट किया है रेशो में, 3 + 1 4। तो ये 4 रेशो की वैल्यू हुई किसके इक्वल होगी, 62,800। तो ये 62,800 के इक्वल होगी। एक रेशो की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो, कितनी आ जाएगी, 4 से डिवाइड कर लो इसको, 4 1 द 4, 2 बचा 22, 4 5 द 20, 2 बचा 28, 4 7 द 28, 0 0। तो ये एक रेशो की वैल्यू आ जाएगी। आपको बताना है उनकी इन्वेस्टमेंट के बीच में कितना डिफरेंस है। तो यहाँ देख लो इन्वेस्टमेंट कितनी है रेशो में, एक की 3 है, एक 1 है, तो रेशो में कितने का डिफरेंस है, 2 का। तो 2 रेशो की आपको वैल्यू निकालनी है। तो कैसे आ जाएगी, 15,700 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये 31,400 आपका आ जाएगा। यही आपसे पूछा था, ऑप्शन सी आपका सही बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 306। 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है, उनका प्रोडक्ट आपको 306 दे के रखा है। बड़ा नंबर दोनों में से आपको कौन सा है ये बताना है। ठीक है, तो स्मॉल नंबर अगर हम एक्स मान लें, स्मॉल को मैं एस से डिनोट कर रहा हूँ, तो जो बिग नंबर होगा, बड़ा नंबर होगा, वो क्या होगा, x + 1 ही होगा, क्योंकि कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है। अगर एक 5 है तो दूसरा 6 होगा, अगर एक 6 है तो दूसरा 7 होगा। अब उसने बोला है इन नंबर्स का जो प्रोडक्ट है यानी x × x + 1 वो 306 के इक्वल आपको दे के रखा है। बड़ा नंबर आपको बताना है, तो ये बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर है। ऑप्शंस की आप हेल्प ले सकते हो। मान लो बड़ा नंबर आ गया आपका 19, तो x + 1 की जगह 19 आ जाएगा। तो छोटा नंबर क्या होगा, 18 होगा। 19 को 18 से गुना करोगे तो 306 बनेगा, नहीं बनेगा क्योंकि 1s प्लेस पे 2 आ जाएगा। अच्छा, बी ऑप्शन देख लो, बड़ा नंबर यानी x + 1 अगर हमने 18 ले लिया तो छोटा नंबर जो है वो 17 होगा। ठीक है, 18 को 17 से गुना करोगे तो 306 बनेगा, बिल्कुल बन जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है इफ़ द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 26 एंड 52 bx देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। मतलब आपको कंडीशन दे रखी है 26:52 और जो थर्ड प्रोपोर्शनल है वो कितना है, x है। x की वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखो इसको चेंज कैसे करोगे आप, रेशो ले लो आप 26 और 52 की, ये इक्वल हो जाएगी 52 और
एक्स की रेशियो के। ठीक है, इसको सोल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 26x किसके इक्वल हो जाएगा? 52 इंटू 52। ठीक है, 26 से ये वाला 52 कटेगा, 2 टाइम्स 52 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा 104। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है 3 फर्नीचर की आइटम्स हैं और उनका जो एवरेज प्राइस है वो कितना है? 16,035 और रेशो में उनका प्राइस आपको अलग अलग दिया हुआ है 3:5:7। आपको चीपेस्ट आइटम, सबसे सस्ती जो आइटम है उसका प्राइस बताना है। देखो 3 आइटम्स का रेशो में प्राइस जो है वो दे के रखा है 3:5:7। तो रेशो में अगर हमें एवरेज लेनी हो तो कितनी बन जाएगी? 3 + 5 8 होएगा, 8 + 7 15 और आइटम 3 है, 15/3 तो 5 जो है वो रेशो में क्या आ जाएगा? आपका प्राइस आ जाएगा। और एक्चुअल में प्राइस कितना है? ₹16,035। ठीक है, तो एक रेशो की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी, कितनी आ जाएगी? 16,035/5 तो कितना आ जाएगा ये? 5 3 15 1 बचा 10 बना, 5 2 10 और ये आ जाएगा 7 तो 3,207 ये एक रेशो की वैल्यू आ जाएगी। आपको चीपेस्ट आइटम का प्राइस बताना है तो रेशो में चीपेस्ट आइटम का प्राइस कितना है? रेशो में 3 रेशो की वैल्यू आपको बतानी है। तो एक रेशो की वैल्यू जब आपके पास आ गई है तो 3 रेशो की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? तो ये आ जाएगी आपकी 9,621 रुपये। तो ऑप्शन डी आपका सही बन जाएगा। ठीक है।